सायरा बानो साहबा, कैसे देख रही हैं आप इस इकदाम को हुकूमत की जानिब से जो उठाया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई एक दिन भी ऐसा सुकून से ना गुजरे कि जब कोई ना कोई मामला आपको नजरों के सामने से ना गुजरे। ये मामला तो बहुत गंभीर है और ये जो हुकूमती इकदाम को मैं ये समझती हूँ कि उनको पता है कि ये मामला इतना बड़ा है कि ना चाहते हुए भी इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। तो खुद ही कमेटी का इसका कमीशन का ऐलान कर दिया जाए और उसके बाद आपने कहा कि उसमें कोई अच्छी साख वाले मतलब कोई रिटायर्ड जज लगा देंगे कि आप इस कमीशन की तहकीक करें। सायरा बानो साहबा, मैं अभी ये बात भी कर रहा था कि इस चीज पर भी डिस्कशन हो रही है। मसलन आज आजम तारड़ साहब ने यह भी कहा कि हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि जजेस का खत मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है या नहीं आता, ये अदलिया फैसला करे। यानी इन पहलुओं पर भी सोचा जा रहा है कि मिसकंडक्ट तो नहीं कर दिया 6 जजेस ने खत लिख के। अगर किसी ने हिम्मत कर ही ली है, अगर कोई खड़ा हो ही गया, उससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे, उस वक्त सब कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अगर कोई ऐसी बात तो हुई होगी ना कि जो 6 जजेस खड़े हो गए। अगर हम अपनी तारीख देख लें, जैसे शहला साहिबा ने कहा कि 44 साल बाद मतलब मुल्क के वजीर आजम भुट्टो शहीद साहब को फांसी देने के बाद आप बड़ी मासूम शक्ल बना के कह रहे कि वो अदालती कत्ल था। वो अदालती कत्ल कैसे था? मतलब कि आप गवर्नमेंट के दबाव में थे, किसके दबाव में थे? तो आप मौलवी तमीजुद्दीन और वो बाकी जो केसेस हैं वो मुझे आप उनको भी देख लें कि जिस वक्त वो था कि भाई ये मुदाखलत के खिलाफ था, माशाल्लाह के खिलाफ था, तो नजरिया जरूरत और खुदा जाने क्या क्या हम लोगों ने बीच में से सुकुम और चीजें निकाल ली थी। अभी बाकायदा पूरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हम सियासतदानों के पास, जो सियासतदान है उनके पास खुदा पाक ने आपको मौका दिया है, इस मौके को आप लोग अवेल करें और जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो जजेस को देने चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये कितना अच्छा डायलॉग बोला है सायरा बानो साहिबा ने। काश के ये बोलती जब शौकत सिद्दीकी के मामले के ऊपर 4-5 साल गुजरे तो तब इनको ये बात याद आती, लेकिन इनको तब बात याद आई है जब इनको लगता है कि इनके कोई फेवर होने लगा है या इनका कोई मौकफ या एक जमात के लिए कोई बेहतरी होने लगी है, तो तब इनको ये डायलॉग नहीं मैं कह रहा हूँ कि अच्छा डायलॉग बोला है आपने, लेकिन पहले नहीं बोला तो लेकिन देर से बोला है, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। असेंबली में मैं वाहिद थी कि जिस वक्त राना साहब कुरान पाक लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सच्चा हूं या झूठा हूं, तो उनके सच्चे होने की गवाही पे मैं खड़ी हुई थी पूरी असेंबली में। सायरा बानो साहबा की तरफ बात जाऊं, सायरा साहबा, लेकिन इसमें मसला ये है कि जावेद लतीफ जब कहते हैं कि जी मेरा हल्का 114 खोलें, तो फिर उनको कहा जाता है कि 130 भी खुलेगा, तो वो कहते हैं कि नहीं फिर मेरा भी ना खोलो। हालांकि उनको कहना चाहिए कि नहीं 130 भी खोलें आप। तो ये तो पिक एंड चूज करके तो हल्के नहीं खोले जा सकते। सही कह रहे हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में अभी क्यानी साहब बैठे हुए थे, नूर वाले, ये जावेद लतीफ साहब या बाकी शायद खान अब्बासी है, इन सब के बयानात को तो पार्टी का बयान भी नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि पार्टी को इनको अलहदगी का मतलब जो नोटिस होता है वो देना चाहिए। तो वो फिर मैंने बोला कि ठीक है, इनके नाम के साथ चैनल वालों को भी पाबंद करे कि नून ना लिखा जाए, कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कि अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो आपके सामने ऐसे ही है जिस हपड़ तपड़ में लोगों ने जिताया लोगों को। अभी शेर अफसर भाई बता रहे थे कि जैसे सीट इन्होंने निकाली है, बस मेरे भी यहाँ पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। वही बात है कि हम लोग, हमारी पार्टी इसी में फंसी रही कि मुल्क के वसी तर मुफाद में जमहूरियत डिरेल ना हो, ये पूरा चला, इस अमल को सबूताज नहीं करना चाहिए। और भाई जब यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई डंडी मारता है तो फिर हम भी डंडा मारने में भक्त बजानिब है। ये शहाबनामा में बड़ा मजे का एक फिक्रा था कि अगर कोई डंडी मारता है तो आप डंडा मारने में हक बजानिब है। तो बस ये आपके सामने ही है कि जिस तरीके से जितवाया गया और अब ये राना साहब मान नहीं रहे कि 17 और 23 सीटें, और फिर अगर भाई इतना है तो बोले, जावेद लतीफ साहब बोलते ना कि खोलो। अगर ऐसी बात थी कि जाहिर है वो तो वहां के महबूब कायद हैं, खोलिए हल्का और बताएं कि ताकि जो ये एक धब्बा लगा हुआ है। इसमें एक एतराज ये भी उठ रहा है सायरा बानो साहबा के जजेस ने 13 महीने पहले कुछ एक स्टेटमेंट्स आई हैं लोगों की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, कि जी 13 महीने पहले क्यों नहीं खत लिखा और अब लेट क्यों लिख रहे हैं। अगरचे उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, मगर आप इस एतराज को कैसे देखते हैं कि ये खामोश क्यों थे? इन्होंने तौहीन अदालत क्यों नहीं किया उन इदारों को, या जिन लोगों से उनको शिकवा था उनको बुला सकते थे, जजेस की पावर में है, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया।
वो देखिए, अब तो वो क्या कहते हैं कि अब उनकी की भी इनको कहाँ लगेगी। बस ठीक है, हो गया। यहाँ पर तो होते, आपको पता है कि यहाँ पर तो जो हम पहले कभी नाम भी नहीं लेते थे, और अब जिसको देखें तो वो नाम लेते हैं कि जनरल बाजवा को बुला लो, जनरल फैज को बुला लो। पहले नाम भी नहीं होता था, सिर्फ इशारे होते थे ऐसे ऐसे करके। तो बस ठीक है, उन्होंने हौसला कर लिया है, खौफ का बुत तोड़ दिया है, इंसान का जमीर जाग गया है। जरूरी थोड़ी है कि आप लोग ही जमीर जगाते और सुलाते रहे, मैं दूसरे लोगों को बोल रही हूँ। तो इसके ऊपर साफ तहकीक होनी चाहिए। मैं तो बड़ी कल से बड़ी अफसुर्दा हूँ कि मतलब इस मुल्क में जहां हमारे जिन जजेस के पास हम इंसाफ लेने के चाहते हैं, वो अपना इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं बारहा कहती हूँ कि सब बातें एक तरफ, लेकिन इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए। और मैं क्या कह सकती हूँ अब सही। करने को, तो अब ये कोई भी एतराज मैं कह तो नहीं हूँ कि माफ कर दी थी ना। ये चंद हमारे जय्यद सहाफी भी इन सब सफों में शामिल हैं। सही कह रहे हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में अभी क्यानी साहब बैठे हुए थे, नून वाले, ये जावेद लतीफ साहब या बाकी शायद खाकान अब्बासी है, इन सब के बयानात को तो पार्टी का बयान भी नहीं समझ रहे, और कह रहे हैं कि पार्टी को इनको अलहदगी का मतलब जो नोटिस होता है वो देना चाहिए। तो वो फिर मैंने बोला कि बस ठीक है, इनके नाम के साथ चैनल वालों को भी पाबंद करे कि नून ना लिखा जाए, कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कि अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो आपके सामने ऐसे ही है जिस हपड़ तपड़ में इन लोगों ने जिताया लोगों को। अभी शेर अफजल भाई बता रहे थे कि जैसे सीट इन्होंने निकाली है, बस मेरे भी यहाँ पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। वही बात है कि हम लोग, हमारी पार्टी इसी में फंसी रही कि मुल्क के वसी तर मुफाद में जमहूरियत डिरेल ना हो। ये पूरा चला, इसको सब, इस अमल को सबूताज नहीं करना चाहिए। और भाई जब यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है, तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई डंडी मारता है तो फिर हम भी डंडा मारने में भक्त बजानिब है। ये शहाबनामा में बड़ा मजे का एक फिक्रा था कि अगर कोई डंडी मारता है तो आप डंडा मारने में हक बजानिब है। तो बस ये आपके सामने ही है कि जिस तरीके से जितवाया गया, और अब ये राणा साहब मान नहीं रहे कि 17 और 23 सीटें। और फिर अगर भाई इतना है तो बोले, जावेद लतीफ साहब बोलते ना कि खोलो। अगर ऐसी बात थी कि जाहिर है वो तो वहां के महबूब कायद हैं, खोलिए हल्का और बताएं कि ताकि जो ये एक धब्बा लगा हुआ है इसमें एक एतराज ये भी उठ रहा है सायरा बानो साहिबा के जजेस ने 13 महीने पहले कुछ एक स्टेटमेंट्स आई हैं लोगों की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, कि जी 13 महीने पहले क्यों नहीं खत लिखा और अब लेट क्यों लिख रहे हैं। अगरचे उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा। मगर आप इस एतराज को कैसे देखते हैं कि ये खामोश क्यों थे? इन्होंने तौहीन अदालत क्यों नहीं किया उन इदारों को, या जिन लोगों से उनको शिकवा था उनको बुला सकते थे? जजेस की पावर में है, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया। वो देखिए, अब तो वो क्या कहते हैं कि अब उनकी की भी इनको कहाँ लगेगी। बस ठीक है, हो गया। यहाँ पर तो होते, आपको पता है कि यहाँ पर तो जो हम पहले कभी नाम भी नहीं लेते थे, और अब जिसको देखें तो वो नाम लेते हैं कि जनरल बाजवा को बुला लो, जनरल फैज को बुला लो। पहले नाम भी नहीं होता था, सिर्फ इशारे होते थे ऐसे ऐसे करके। तो बस ठीक है, उन्होंने हौसला कर लिया है, खौफ का बुत तोड़ दिया है, इंसान का जमीर जाग गया है। जरूरी थोड़ी है कि आप लोग ही जमीर जगाते और सुलाते रहे, मैं दूसरे लोगों को बोल रही हूँ। तो इसके ऊपर साफ तहकीक होनी चाहिए। मैं तो बड़ी कल से बड़ी अफसुर्दा हूँ कि मतलब इस मुल्क में जहां हमारे जिन जजेस के पास हम इंसाफ लेने के चाहते हैं, वो अपना इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं बारहा कहती हूँ कि सब बातें एक तरफ, लेकिन इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीक होनी चाहिए। और मैं क्या कह सकती हूँ अब करने को, तो अब ये कोई भी एतराज मैं कह तो नहीं हूँ कि माफ कर दी थी ना। ये चंद हमारे जय्यद सहाफी भी इन सब सफों में शामिल हैं।